11 अप्रैल 1034 सम्राट रोमानोस तीसरे अपने ही स्नान घर में मृत पाए गए। पानी में एक भी लहर नहीं थी, फिर भी उस दिन पूरे साम्राज्य की तकदीर बदल गई। यह कॉन्स्टेंटिनोपल का ग्रेट पैलेस था, बीजांटिन साम्राज्य की सबसे ताकतवर औरत का घर। यही वो औरत है जिसने 3 सम्राटों से शादी की और कम से कम एक की मौत की वजह बनी। उसी रात रोमानोस की विधवा ने दूसरी शादी कर ली और अगली सुबह उसका नया पति सम्राट था। एक रात में एक ताज बदल गया और बीजांटिन साम्राज्य को पता भी नहीं चला। यह है कोल्ड रिलिक। यहां हर कहानी किसी वजह से दबाई गई थी। आज हम उसे फिर खोद निकालते हैं। जोई का जन्म हुआ लगभग 978 में। सम्राट कॉन्स्टेंटाइन 8वें की बेटी, जिनका कोई बेटा नहीं था। एक दामाद तख्त पर दावा कर सकता था, इसलिए कॉन्स्टेंटाइन ने अपनी बेटियों की शादी दशकों तक टाल दी। जोई की जवानी यूं ही गुजरती गई, शादी के बिना, सत्ता के बिना, सिर्फ इंतजार में। दरबार चलता रहा, रस्में चलती रहीं, लेकिन तख्त के लिए कोई वारिस तय नहीं था। 1028 में मरते हुए कॉन्स्टेंटाइन के पास अब और वक्त नहीं बचा था। एक बूढ़े सीनेटर रोमानोस अर्गिरोस को अचानक महल में बुलाया गया, बिना किसी वजह बताए। उसे साफ कह दिया गया, अपनी पत्नी छोड़ो या अंधा कर दिए जाओगे। रोमानोस की पहली पत्नी को चुपचाप किनारे कर दिया गया, जैसे वह कभी थी ही नहीं। जोई और रोमानोस की शादी जल्दबाजी में हुई। कॉन्स्टेंटाइन के पास इंतजार करने का वक्त नहीं था। 3 दिन बाद कॉन्स्टेंटाइन 8वें की मौत हो गई। जोई अब सम्राज्ञी थी। उसके चेहरे पर कोई आंसू नहीं थे, सिर्फ एक सख्त बेजुबान खामोशी। दशकों के इंतजार के बाद जोई आखिरकार सम्राज्ञी बन चुकी थी, मगर जिस आदमी से शादी हुई उसे परवाह नहीं थी। रोमानोस का ध्यान कहीं और था। जोई को नजरअंदाज किया गया, खजाने से भी दूर रखा गया। तभी एक जवान चैम्बरलेन जोई की जिंदगी में आया। उसका नाम माइकल था। जो रिश्ता दोनों के बीच बना, उसे छुपाने की कोई खास कोशिश नहीं की गई। महल के नौकर आपस में फुसफुसाने लगे। सबको पता था, सिवाय शायद खुद सम्राट के। जोई के मन में अब एक फैसला पक चुका था और वापसी का कोई रास्ता नहीं बचा था। 11 अप्रैल 1034 रोमानोस उसी स्नान घर में गए जहां से वो कभी जिंदा वापस नहीं आए। जब उन्हें ढूंढा गया तब तक बहुत देर हो चुकी थी। महल के वैद्यों ने जांच की और एक पुरानी बीमारी को वजह बताया। कोई सवाल नहीं पूछा गया। कागज पर लिख दिया गया, बीमारी, मगर किसी को पूरा यकीन नहीं था। उसी शाम जोई ने माइकल से शादी कर ली। रोमानोस को दफनाया भी नहीं गया था अभी तक। रातों रात एक नया ताज तैयार किया गया, जल्दी में, बिल्कुल चुपचाप। अगली सुबह माइकल चौथा बीजांटिन साम्राज्य का नया सम्राट बन चुका था, मगर असली सत्ता माइकल के हाथ में नहीं थी, उसके भाई जॉन के हाथ में थी। जोई फिर से बाहर कर दी गई। जैसे पहली शादी में हुआ था, वैसे ही दूसरी में भी। माइकल को दौरे पड़ने लगे, जिसे आज हम मिर्गी कहते हैं। बेऔलाद और बेचैन माइकल और जोई ने माइकल के भतीजे को अपना बेटा बना लिया। मरते वक्त माइकल ने जोई से मिलने से इनकार कर दिया, आखिरी बार भी नहीं। दिसंबर 1041 में वही भतीजा सम्राट माइकल 5वां बन गया, मगर उसके मन में शुरू से ही कुछ और चल रहा था, एक चुपचाप बनती हुई योजना। अप्रैल 1042 में माइकल 5वें ने जोई को एक कॉन्वेंट में भेज दिया और खुद को अकेला सम्राट घोषित कर दिया। जोई को कॉन्स्टेंटिनोपल से दूर समुद्र के पार प्रिंकिपो द्वीप भेज दिया गया, अकेली। यह उसका नया घर था, छोटा, खामोश, दुनिया से भुला दिया हुआ एक कोना। मगर कॉन्स्टेंटिनोपल की सड़कों पर यह खबर आग की तरह फैल गई। लोग सड़कों पर उतर आए, गुस्से में और तेजी से बढ़ती भीड़ में। भीड़ ने महल के फाटक तोड़ डाले। माइकल 5वें का सबसे बड़ा फैसला उसकी सबसे बड़ी गलती साबित हुआ। माइकल भागा, अपना ताज पीछे छोड़कर एक मठ की शरण की तलाश में। मगर भीड़ ने मठ के दरवाजे भी नहीं छोड़े, वो अंदर तक पहुंच गई। उसी दिन माइकल 5वें को अंधा कर दिया गया। उसकी सत्ता का अंत वहीं हो गया। जोई कॉन्स्टेंटिनोपल लौटी, जीत के साथ, और एक ऐसी भीड़ के साथ जो सिर्फ उसे चाहती थी। जोई को उसकी बहन थियोडोरा के साथ सह सम्राज्ञी घोषित किया गया, वही बहन जिसे उसने खुद कभी कॉन्वेंट भेजा था। 2 महीने के अंदर जोई ने तीसरी और आखिरी बार शादी की, इस बार कॉन्स्टेंटाइन मोनोमाखोस से।
जोई मरी 1050 में, 3 सम्राटों की पत्नी और लगभग हर उस इंसान से ज्यादा जिंदा रहने वाली जिसने उसकी जगह राज करना चाहा। अगर यह कहानी याद रखने लायक है तो कमेंट में लिखिए जोई, क्योंकि हम अभी खोदना बंद नहीं करेंगे।